हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी मैं आपको आई बटन में मिल रहा होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जाकर वो पहले वीडियो देख लें ताकि आपको पता चले कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 है। क्योंकि क्रिप्टो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का एक टाइप है। ठीक है, तो पहले आपको क्रिप्टोग्राफी पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आप जाकर वीडियो देख ले, देन आकर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का दो और नाम है। ठीक है, वो नाम पहले हम लोग जान जाते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, पब्लिक की इंक्रिप्शन बोले या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोले या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन बोले या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोले, सारा नाम सारा सबका मीनिंग सेम है। ठीक है, ये बात होगी। सेकंड बात ये है कि पब्लिक की इंक्रिप्शन में क्या करते हैं, पेयर ऑफ की होता है, दो की होते हैं। एक पब्लिक की होता है और एक प्राइवेट की होता है। ठीक है, हर एक पब्लिक की के क्रॉसपॉन्डिंग एक प्राइवेट की होता है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, हर एक पब्लिक की के क्रॉसपॉन्डिंग एक प्राइवेट की होता है। ठीक है, दो की होते हैं इंक्रिप्शन प्रोसेस में, क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस में, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। एंड दुनिया में जितने पब्लिक की हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक प्राइवेट की है। ठीक है, एक ही प्राइवेट की है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पब्लिक की क्या होता है। आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है उसको बोलते हैं पब्लिक की। लेकिन जो आपका ईमेल आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग जो पासवर्ड है उसको बोलेंगे प्राइवेट की। ठीक है, तो हर एक इंसान का अपना एक ईमेल आईडी होगा, तो हर एक पब्लिक उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक की। ठीक है, और हर एक ईमेल आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग एक पासवर्ड होगा, तो उस पब्लिक की के क्रॉसपॉन्डिंग जो पासवर्ड है, उस ईमेल आईडी के क्रॉसपॉन्डिंग जो पासवर्ड है उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हर पब्लिक की हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक की को पब्लिकली पब्लिश कर देते हैं, इसीलिए तो उसको बोलते हैं पब्लिक की। आप अपने क्या ईमेल आईडी सिक्योर करके रखते हो क्या, किसी को नहीं बताते हो क्या अपना ईमेल आईडी? नहीं, आप अपने ईमेल आईडी बताते हो, उसको पासवर्ड नहीं बताते हो। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी नहीं बताओ तो फिर वो आपको मेल कैसे भेजेगा, आप किसी को मेल कैसे भेजोगे। ठीक है, तो पब्लिक की क्या होता है कि फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपनली अवेलेबल होता है। लेकिन प्राइवेट की क्या होता है, सिक्योर होता है। अब बात आती है कि पब्लिक की प्राइवेट की कैसे काम कैसे करता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भी मैसेज को आपको भेजना है ना, मेरे पास एक मैसेज है जो मैं आपको भेजना चाहता हूँ। तो वो मैसेज लेट सपोज हाय है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, साइफर, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक की चाहिए। तो वो की मैं क्या यूज करूंगा, पब्लिक की। आपका पब्लिक की मतलब आपका एक ईमेल आईडी यूज करूंगा, एंड उसके हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा एक किसमें, साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये हो गया साइफर टेक्स्ट, लेट सपोज कि जेड क्यू में कन्वर्ट हो गया, ये साइफर टेक्स्ट हो गया। अब इस जेड क्यू को यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, पब्लिक की। और पब्लिक की क्या था, आपका ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग मैंने आप मैसेज को क्या किया, एनक्रिप्ट कर दिया। अब इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, समझने के लिए कि मैसेज क्या है, इस पब्लिक की करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड होगा, मतलब जो आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड होगा प्राइवेट की, वही चाहिए, आपका प्राइवेट की चाहिए, तभी ये मैसेज कन्वर्ट होगा और वो आपको पता चलेगा HI। ठीक है, तो इसी तरह ये काम करता है। तो हर एक पब्लिक की क्या होता है, पब्लिकली पब्लिश होता है, एंड करस्पॉन्डिंग टू प्राइवेट की उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। हर एक पब्लिक की जो करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की उसको क्या किया जाता है, सीक्रेट रखा जाता है। डेटा इज इनक्रिप्टेड विथ पब्लिक की। पब्लिक की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो पब्लिक की होगा, जो आपका पब्लिक की होगा, आप उसको क्या कर सकते हो, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे आपका ईमेल आईडी। और उस पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की होगा, जो आपका ईमेल का पासवर्ड होगा, तो जो डेटा को हमने जिस पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग इनक्रिप्ट कर दिया, उस पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग जो प्राइवेट की होगा, जिसके पास वो प्राइवेट की होगा, वही उस इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सेंडर क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट सेंड करता है,
तो सेंड करते वक्त क्या करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। तो डेटा को इनक्रिप्ट करते वक्त वो क्या करता है, सेंडर जिस रिसीवर को सेंडर को भेजना है, उस रिसीवर का जो पब्लिक की होगा उसके हेल्प से वो क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। और जो रिसीवर जब वो डेटा को रिसीव करेगा तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उस रिसीवर के पास वो प्राइवेट की होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो पब्लिक की यूज किया था सेंडर ने, उसके करस्पॉन्डिंग उसके पास प्राइवेट की होगा, तो वो डेटा को डिक्रिप्ट करके यूज कर लेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है पब्लिक की में। ठीक है, इसमें दो की होते हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज करते हैं, डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज करते हैं। हर पब्लिक की करस्पॉन्डिंग एक प्राइवेट की होता है। डेटा को जब हम सेंड करते हैं किसी सेंडर को, उस सेंडर का जो पब्लिक की है उसका यूज कर कर हम डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। जब वो मैसेज रिसीवर को पहुंच मिलता है तो रिसीवर के पास उस पब्लिक की के करस्पॉन्डिंग एक प्राइवेट की होता है, वो प्राइवेट की यूज कर कर वो डेटा को डिक्रिप्ट कर लेता है और वो मैसेज को पढ़ पाता है। आई होप आपको ये होल प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यही होल प्रोसेस है पब्लिक की इंक्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये आपका ओरिजिनल मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है। आपने क्या किया, ये आपका रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर को के क्रॉस रिसीवर का जो पब्लिक की है आपके पास मालूम है कि ये रिसीवर का पब्लिक की है। आपने डेटा को इनक्रिप्शन प्रोसेस में उसका पब्लिक की डाला और आपका डेटा क्या हो गया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। साइफर टेक्स्ट को स्क्रम्बल टेक्स्ट डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है, दो तीन नाम आप याद रखिए, साइफर टेक्स्ट और स्क्रम्बल डेटा। ठीक है, अब ये स्क्रम्बल डेटा या साइफर टेक्स्ट जाएगा नेटवर्क पे, नेटवर्क के बाद वो जाएगा रिसीवर के पास, आपके फ्रेंड के पास। एंड वो रिसीवर के पास उसका प्राइवेट की होगा, वो प्राइवेट की डालेगा और डिक्रिप्शन प्रोसेस चलेगा और डिक्रिप्शन प्रोसेस के बाद उसको मिल जाएगा ओरिजिनल मैसेज और ओरिजिनल मैसेज रीड कर पाएगा। ठीक है, अब एक और बात, एक बात ध्यान रखिए, ये जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है दोनों साइड होता है। ठीक है, ये आपका हो गया सेंडर साइड, सेंडर साइड। ठीक है, और ये आपका हो गया रिसीवर साइड। ठीक है, तो सेंडर ने भेजा, इंक्रिप्शन किया, डेटा को नेटवर्क पे भेजा, रिसीवर के पास गया, डिक्रिप्शन हुआ, रिसीवर ने डेटा को रीड किया। अब रिसीवर भी तो रिस्पॉन्स करेगा ना भाई, जो भी वो मैसेज है। तो रिसीवर जब रिस्पॉन्स करेगा तो उसके साइड में फिर क्या होगा, इंक्रिप्शन होगा। डिक्रिप्शन थोड़ी करेगा वो, पहले वो डेटा को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, तो इंक्रिप्शन इस साइड भी होगा, फिर वो डेटा को इनक्रिप्ट करने के बाद नेटवर्क को भेजेगा और फिर वो आएगा, क्योंकि अब क्या होगा, ये आपका सेंडर हो गया और ये आपका रिसीवर हो गया। अब वो डेटा नेटवर्क पर जाएगा और नेटवर्क के बाद फिर अब रिसीवर के पास आएगा, फिर यहाँ पर होगा डिक्रिप्शन और फिर वो रिसीवर को ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों साइड होता है। ये अगर आप हो, ठीक है, यू हो, आप हो और ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो आपके साइड में भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों चीज होगा और आपके फ्रेंड के साइड में भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चीज होगा। ठीक है, आप जब मैसेज भेजोगे तो आप सेंडर का लाओगे, आपका फ्रेंड रिसीवर का लाएगा। तो आप इंक्रिप्शन करोगे, आपका फ्रेंड डिक्रिप्शन करेगा। जब आपका फ्रेंड उस मैसेज का रिप्लाई करेगा तो आपका फ्रेंड सेंडर का लाएगा, आप रिसीवर का लाओगे, तो आपका फ्रेंड इंक्रिप्शन प्रोसेस करेगा और आपके साइड में डिक्रिप्शन प्रोसेस होगा। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका एक और डायग्राम है, ये सेंडर है, सेंडर के पास है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को भेजा एक इंक्रिप्शन प्रोसेस में इनक्रिप्ट करने के लिए। तो इस इंक्रिप्शन प्रोसेस में इनपुट गया क्या, प्लेन टेक्स्ट। और जिस रिसीवर को भेज रहे हो, आपका जो फ्रेंड है उसको भेज रहे हो, उस रिसीवर का जो पब्लिक की होगा, पब्लिक की यहाँ पर दिख रहा है ना, इस पब्लिक की को हम एज इनपुट करेंगे इस इंक्रिप्शन प्रोसेस में, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में। और ये क्या कन्वर्ट कर देगा, साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा और ये साइफर टेक्स्ट जाएगा नेटवर्क में और नेटवर्क के बाद गया वो रिसीवर एंड में, रिसीवर एंड में जाएगा तो यहाँ पर चलेगा डिक्रिप्शन प्रोसेस, डिक्रिप्शन प्रोसेस में होंगे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में इनपुट गया साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट जो गया है गया। अब इस रिसीवर का जो भी प्राइवेट की होगा वो प्राइवेट की एज इनपुट जाएगा, प्राइवेट की इनपुट गया और ये डिक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या करेगा, इस साइफर टेक्स्ट को विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की कन्वर्ट कर देगा प्लेन टेक्स्ट में और ये प्लेन टेक्स्ट आपके फ्रेंड को मिल जाएगा और आपका फ्रेंड आपके मैसेज को समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो की इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो देखिए पब्लिक की एल्गोरिदम मोर इफेक्टिव है शॉर्ट टाइप ऑफ मैसेज के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को मैनेज करना पड़ता है, तो ये शॉर्ट टाइप मैसेज के लिए यूज होता है। आप कभी ईमेल में ऐसा होता है क्या कि 1 GB का आप कोई फाइल भेज पाते हो, नहीं। ईमेल में आप कभी भेज कर देखना, ईमेल हर ईमेल का अपना एक फिक्स कैपेसिटी होता है कि इतने साइज से ज्यादा का फाइल वो नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट मैसेजेस के लिए ईमेल यूज होता है। कभी आप क्या करना कि पूरे विकिपीडिया का बहुत बड़ा पूरा फाइल एक कॉपी करना और अपने ईमेल बॉक्स में पेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब वो फाइल भी होना भी चाहिए, अगर टेक्स्ट फाइल भी भेज रहे हो तो वो फाइल भी होना चाहिए, कम से कम 200-300 MB का फाइल टेक्स्ट फाइल होना चाहिए। वो फाइल आप ईमेल में भेज कर देखना, नहीं जाएगा वो। ठीक है, बोथ की एल्गोरिदम आर डिफरेंट।
की एल्गोरिदम मतलब जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम एल्गोरिदम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इंक्रिप्शन सेंडर साइड में जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो डिफरेंट होगा और रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट की यूज फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए क्या होता है, अलग अलग यूज किया की यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की। स्कीम यही डिफरेंस बनाता है, इसी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ये डिफरेंट है एसिमेट्रिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में। क्योंकि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस में सेम की यूज किया जाता है, और एसिमेट्रिक जो कि पब्लिक इंक्रिप्शन का एक दूसरा नाम है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों अलग अलग यूज करते हैं। रिसीवर के पास अपना एक यूनिक डिक्रिप्शन की होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट की बोलते हैं। और रिसीवर को क्या करना रहता है, अपने पब्लिक की को पब्लिक करना पड़ता है। अगर आप अपना ईमेल आईडी किसी को भेजोगे ही नहीं, बताओगे ही नहीं, उसको प्राइवेट करके रखोगे, तो कोई भी आपको उस पब्लिक की हेल्प से कोई भी मैसेज इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा और उस पर आपको कोई भी ईमेल नहीं आएगा, ठीक है। तो रिसीवर को क्या जरूरी है, रिसीवर का काम यह है कि वो अपने प्राइवेट की को अपने पास सीक्रेट रखे और अपने पब्लिक की को पब्लिकली पब्लिश करे, लोगों को बताए, ठीक है। तो पब्लिक की इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इनफिजिबल टू डिटरमाइन द डिक्रिप्शन की only by knowing the knowledge of the cryptography algorithm and encryption की। अगर किसी को पता है कि आपका ईमेल आईडी क्या है और आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो आपको मिल जाता है, तो वो आपके मैसेज को पता नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसके पास उसका प्राइवेट की नहीं है, ठीक है। और मोस्ट वाइडली यूज पब्लिक इंक्रिप्शन में क्या है, आरएसए। आरएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है, ठीक है। ईसीसी भी एक है, दो एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज होते हैं, और एक और भी है, ईएल गैमल, ठीक है। इसमें भी वही एक और मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट सपोज कि दो तीन रिसीवर है, ए रिसीवर है, बी रिसीवर है, सी और डी रिसीवर है, और आपको किसको भेजना है, सी को भेजना है ना, तो सी का जो पब्लिक की होगा आप उसका यूज करोगे। जिसका आपको ईमेल भेजना होता है उसका ईमेल आईडी यूज करते हो, किसी दूसरे का थोड़ी यूज करते हो। तो आपको अगर सी को भेजना है ईमेल आईडी, सी को अगर आपको अपना मैसेज भेजना है तो सी का आप क्या करोगे, पब्लिक की यूज करोगे और अपना मैसेज डालोगे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में, और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम क्या कन्वर्ट करेगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, और इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सी का ही प्राइवेट की यूज करना पड़ेगा। सी का प्राइवेट किया गया डिक्रिप्शन एल्गोरिदम और आपको मिल जाएगा प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होते हैं जो कि ओरिजिनल मैसेज होता है, साइफर टेक्स्ट जो कि इंक्रिप्शन के बाद जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होता है, पब्लिक की क्या होता है, प्राइवेट की क्या होता है, आपको पता चल गया। पब्लिक की इंक्रिप्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है और प्राइवेट के डिक्रिप्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। पब्लिक की को पब्लिकली पब्लिश किया जाता है जैसे कि आपका ईमेल आईडी, प्राइवेट की जो कि उस ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड होगा उसको प्राइवेट की बोलेंगे, प्राइवेट की को सिक्योर रखा जाता है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि इसका वीकनेसेस क्या है, तो पब्लिक की का वीकनेसेस ये है कि ब्रूट फोर्स अटैक से इसको पता किया जा सकता है कि अगर कोई लेट सपोज कि आपका ईमेल आईडी, आपका पैटर्न क्या है, लोग आपका नेचर जानते हैं, हो सकता है कि किसी ने आपका कोई हल्का सा पासवर्ड देख लिया हो, तो ब्रूट फोर्स अटैक मतलब ब्रूट फोर्स अटैक उसको बोलते हैं कि अलग अलग तरीके ट्राई करना कि ये पासवर्ड नहीं होगा तो ये पासवर्ड रख सकते हैं, ये पासवर्ड रख सकते हैं, 10-12 पैटर्न अगर ट्राई करेगा तो एक कोई अगर लकली अगर लग गया तो उसको आपका प्राइवेट की पता चल जाएगा, तो आपको जो भी ईमेल आ रहे हैं तो वो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या हो कि आप अपना प्राइवेट की भूल लो, आप अपना प्राइवेट की भूल गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल्दो ये पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन है, लेकिन अगर भूल गए तो क्या होगा, वो पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन हो तब क्या होगा। तो पब्लिक की इंक्रिप्शन इज वीक टुवर्ड मिडिल अटैक, ठीक है। अगर किसी को अगर आपका आपका प्राइवेट की पता है और वो क्या करता है कि बीच में बिटवीन द नेटवर्क ही आपको क्या करता है कि साइफर टेक्स्ट को लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके आपके पास मैसेज भेजता है, तो ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है। बिगेस्ट एंड डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं भेज सकते, ठीक है। इसमें हमको स्मॉल मैसेजेस के लिए ये पब्लिक की इंक्रिप्शन यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब वीकनेसेस आप यहाँ से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन क्या है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए ऑब्वियस बात है कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस है तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए तो इसका यूज होगा ही होगा। साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर में भी इसका यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो क्या होता है कि आप क्या करते हो कि
कोई आपके पास डॉक्यूमेंट गया है और उसको आपको डिजिटली साइन करना है, तो आप क्या करते हो, उस डॉक्यूमेंट को अपने प्राइवेट की हेल्प से, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रिप्शन करना है प्राइवेट की हेल्प से। इंक्रिप्शन किया आपने प्राइवेट की हेल्प से, ठीक है। अब आप उसको डिक्रिप्शन किससे करोगे, आपका जो पब्लिक की होगा उसी से वो डिक्रिप्ट होगा, दूसरे से डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिए, रिसीवर के पास जाएगा, वो क्या करेगा, आपका पब्लिक की डालेगा। अगर वो डिक्रिप्ट हो गया तो वो समझेगा कि हाँ आपने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। अगर वो डिक्रिप्ट नहीं होगा तो वो समझेगा कि हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया। तो इसमें क्या होता है कि सेंडर क्या करता है, सेंडर इंक्रिप्ट करता है प्लेन टेक्स्ट यूजिंग हिज ओन प्राइवेट की, ठीक है। इंक्रिप्शन प्रोसेस में इसमें प्राइवेट की यूज हो जाता है। और रिसीवर क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है यूजिंग द सेंडर पब्लिक की हेल्प से इसको डिक्रिप्ट किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक की इंक्रिप्शन क्या होता है। इसमें दो की यूज होते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की आपको इंक्रिप्शन प्रोसेस में, प्राइवेट की डिक्रिप्शन प्रोसेस में, डिजिटल सिग्नेचर में अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग मैसेजेस, बल्क मैसेजेस में यूज नहीं किया जा सकता है इसको। एग्जाम्पल आपका ईमेल आईडी पब्लिक की है, पासवर्ड आपका प्राइवेट की है। तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट की इंक्रिप्शन क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं पूरा कोर्स इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वो पूरा कोर्स आप इजिली इसी आसान लैंग्वेज में कवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।